अस्सलाम वालेकुम। ये भाई ने एक सेटअप लगवाया है 8 प्लेटों वाला। इसके साथ इन्होंने इन्वर्टर लगवाया है। न्यूली इंस्टॉल्ड सिस्टम है, लेकिन इसमें एक फॉल्ट आ रहा है। फॉल्ट ये है कि दिन के 12 बजे का टाइम है, फिर भी इनका जो इन्वर्टर है वो साथ बैटरी कंज्यूम कर रहा है। इनको ज़्यादा पावर नहीं मिल रही। पावर जो है 1500 वाट से ऊपर जैसे ही जाती है तो इनकी बैटरी जो है वो खर्च होना शुरू हो जाती है। तो 1800 वाट पावर अभी जो है वो यूज़ हो रही है, और 1500 वाट जो है पावर सोलर की आ रही है। 300 वाट इनकी बैटरी यूज़ हो रही है। तो बड़ी ही परेशान कुन सूरत हाल है। यहाँ पे इन्होंने जिससे इंस्टॉलेशन करवाई है उससे भी मशवरा लिया है, लेकिन उसकी समझ में भी कुछ नहीं आया। 2-4 बंदे और भी बुलाए इन्होंने, लेकिन फॉल्ट नहीं मिल रहा। अब इनके जो पैनल हैं ये जिनको के ओरिजिनल पैनल हैं, डबल ग्लास जिसे कहते हैं, बाईफेशियल और एन टाइप पैनल हैं। और पैनल्स तो बहुत अच्छे हैं। 585 वाट के 8 पैनल इन्होंने लिए हुए हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आ रही है। साथ इन्होंने केबल भी बहुत अच्छी लगाई हुई है, 6 mm फास्ट केबल ओरिजिनल लगाई है, और फिर भी इनको पावर ज़्यादा नहीं मिल रही। जैसा कि आप जानते हैं कि 8 पैनल अगर लगाए हों तो 585 का जो एक पैनल है ये मैक्सिमम 450 से 470 वाट तक इजीली दे जाता है। अगर कम से कम भी दे तो 400 वाट तो इजीली मिल जाता है, जैसा भी मौसम हो। तो 8 प्लेटें अगर 400 वाट भी हम अज्यूम करें तो ये 3200 वाट बनते हैं। वैसे 3500-3600 वाट तक पावर मिल जाती है। तो अभी इनको पावर ज़्यादा नहीं मिल रही। आप देखें वापडा इसने बिल्कुल कट ऑफ की हुई है, बल्कि इन्होंने खुद से बंद की है वापडा, ठीक है। और SBU मोड के ऊपर सिस्टम चल रहा है। ये सोलर मैक्स का ओरियन इन्वर्टर है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की क्वालिटी है इस इन्वर्टर की, फिर भी समझ नहीं आती ये फॉल्ट कहाँ पे है। आप जैसा कि स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ऊपर से एक एरो आ रहा है नीचे को, सेंटर में लोड है, और राइट साइड पे सोलर है, वहां से भी एरो सेंटर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि राइट साइड से सोलर जो है वो लोड में यूज़ हो रहा है, और ऊपर से बैटरी भी यूज़ हो रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्चार्जिंग 9 एम्पेयर, तो बैटरी डिस्चार्ज भी हो रही है, ठीक है। बैटरी की तरफ से एरो भी है और सोलर की तरफ से भी है। अब वापडा इनकी 00 है, बंद की हुई है उन्होंने खुद। तो फिर ये फॉल्ट क्यों आ रहा है, तो समझ से भला तर रहा है। तो इस फॉल्ट को चेक किया है मैंने, और बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे मैंने फॉल्ट ट्रेस आउट किए हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये कैसे फॉल्ट मैंने तलाश किए हैं और इसमें कौन सी वजह थी जिसकी वजह से इनको ये प्रॉब्लम बर्दाश्त करना पड़ी। अभी न्यूली इंस्टॉल करवाया इन्होंने, कोई 8 दिन हुए हैं इस इन्वर्टर को लगे हुए। इन्होंने बहुत सारा खर्चा किया है। नया इन्वर्टर है ये, 4 किलो वाट का ओरियन का इन्वर्टर है। ये इन्हें मिला जी 1,15,000 का, और साथ इन्होंने 2 सादा बैटरियां लगाई हुई हैं 21-21 प्लेट वाली, और 8 प्लेटें साथ लगाई हुई हैं। अभी इन्होंने काफ़ी सारा खर्चा किया है और ये परेशानी इनके सर पे खड़ी है। इन्होंने कंपनी वालों से भी पूछा है, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रही। कोई कह रहा है जी आपकी प्लेटें ख़राब हैं, 2 नंबर हैं, फेक प्लेटें हैं। और प्लेटों वाले कहते हैं ये आपका इन्वर्टर ख़राब है। ये आपके सामने सारा कुछ वापडा इन्होंने मैनुअली बंद की हुई है, और लोड जो है सोलर से चल रहा है। और आप नीचे देख सकते हैं कि 1610 वाट, 1636 वाट, या फिर 1800 कुछ वाट कभी कभार यहाँ पे आ जाते हैं, और 4.5 एम्पेयर सोलर से आ रहे हैं। और जब भी आपने सोलर की परफॉर्मेंस को चेक करना है, आपने एक तो उसके वोल्टेज देखने हैं। 374 वोल्टेज हैं, यानी कि 8 प्लेटों के इतने ही वोल्टेज होते हैं। और अम्पेयर देखने हैं आपने, 4.5 एम्पेयर के हैं राउंड अबाउट तकरीबन। और जो 1600 वाट का इनका जो खर्चा है सोलर से वो हो रहा है। और बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें आपके सामने हैं। 9 एम्पेयर, कभी 10 एम्पेयर, कभी 11 एम्पेयर से बैटरी डिस्चार्ज होती रहती है, और ये फॉल्ट ठीक नहीं होता। इसकी सेटिंग वेटिंग सारा कुछ चेक करवाया इन्होंने, कई लोगों को सेटिंग भी ओके की है मैंने, लेकिन फिर भी ये फॉल्ट दूर नहीं हो रहा। तो इसमें जो है सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि इंस्टॉलेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी, और केबल भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्लेट्स भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं जी कि प्लेटें अगर आपकी 2 नंबर हैं, या कॉपी हैं, या फेक हैं, या लोकल कंपनी की हैं, नई नई कंपनियां आ रही हैं, तो इस वजह से ये होता है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि आप जिस मर्जी लोकल 3rd क्लास किस्म की, चाहे जितनी मर्जी सस्ती कंपनी की प्लेटें लेके लगा लें, तो ये फॉल्ट नहीं आना चाहिए। अगर आपको ओरिजिनल प्लेटें, 8 प्लेटें आपने लगाई ओरिजिनल 585 वाट की, वो अगर आपको दे रही हैं 3600 वाट, तो आपकी जो सस्ती वाली प्लेटें हैं वो मैक्सिमम आपको दे देंगी 3200 वाट, ठीक है, या 3 किलो वाट तक तो वो लाजमी दे जाएंगी। जो फ़र्क है वो सिर्फ और सिर्फ मैंने कई जगहों पे टेस्ट किया है, 50 वाट का आता है पर प्लेट।
अगर 8 प्लेटें हैं तो 400 वाट का फ़र्क पड़ेगा मैक्सिमम, इतना भी नहीं पड़ेगा बल्कि 250-300 वाट का पड़ेगा। तो ये इतना फ़र्क नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं जी ऊपर प्लेटों के ऊपर थोड़ा बहुत गंद पड़ा हुआ है, मट्टी है, उससे उससे भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मट्टी हो तब फ़र्क क्लियरली आपको नज़र आएगा। फ़र्क जो है काफ़ी ज़्यादा 50% तक भी पड़ जाएगा इसकी एफिशिएंसी में। लेकिन इतनी मट्टी वगैरह भी नहीं है, न्यूली इंस्टॉल्ड सिस्टम है और मैंने आपको प्लेटें भी चेक करवाई हैं। तो फिर फॉल्ट कहाँ पे है, ये जितना भी लोड कम ज़्यादा करते हैं, ये एसी चला रहे हैं जी 1.5 टन का, तो ये इनका फॉल्ट इधर का इधर खड़ा है। अब हमने फॉल्ट को चेक करने के लिए क्या किया है, हमने लोड को बढ़ाया है, 2900 वाट कुछ का लोड हो गया है और जो सोलर से आ रहा है, ठीक है, 8.5 एम्पेयर 8.6 एम्पेयर आ रहे हैं और वोल्टेज थोड़े से ड्रॉप हुए हैं 354। और ये डिस्चार्जिंग देखें बैटरी की, पहले 20-22 एम्पेयर हो गई थी, अब 15-16 एम्पेयर के राउंड अबाउट हो गई है। तो जैसे ही लोड बढ़ाया तो बैटरी की डिस्चार्जिंग भी बढ़ गई। तो यहाँ पे एक जो चीज़ है वो आपने शायद गौर नहीं की, बैटरी 27.0 वोल्ट पे है। तो इसका क्या मतलब बनता है, तो सबसे पहले आपको मैं प्लेटें दिखाऊं। प्लेटें आप देख लें कि इन प्लेटों के ऊपर कोई डस्ट भी नहीं है, लेकिन प्लेटें जो इन्होंने लगवाई हुई हैं उसमें एक फ़र्क ज़रूर है कि इन्होंने जो इसका एक तो टिल्ट एंगल सही नहीं रखा, दूसरा जो मेन फ़र्क है वो ये है कि इन्होंने प्लेटें जो हैं साउथ फेस में नहीं लगाई एक्यूरेटली। अगर साउथ फेस में थोड़ी बहुत लगाई भी हैं तो फिर 6 प्लेटें जो हैं इनकी, उनका रुख किसी और तरफ है और जो 2 प्लेटें हैं उनका फेस थोड़ा सा चेंज कर दिया इन्होंने। जैसा कि मैंने आपको शुरू में कई दफ़ा बताया है, बहुत सारी वीडियोस में बताता रहता हूँ कि ये जो सीरीज़ में प्लेटें लगी होती हैं ये एक ही रो में होनी चाहिए। अगर एक रो में आप नहीं लगाते तो फिर आपने इनका एंगल और इनका फेस जो है वो आपने सेम रखना है, ठीक है। आप इनको 2 रोज में लगाएं, आपके पास जगह नहीं है एक रो में लगाने की, लेकिन सीरीज में जब एक प्लेट के ऊपर भी साया आ जाए या उसका एंगल आप चेंज कर दें या उसका फेस चेंज कर दें, वो सन की तरफ उसका रुख नहीं रहता, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो बाकी प्लेटों की एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर यह भी फॉल्ट नहीं है। तो भी यहाँ पे क्या फॉल्ट है, यहाँ पर जो मेन फॉल्ट अब हमें मिला है क्योंकि हमने लोड डाला है, लोड बढ़ाया जी, हमने एसी के साथ मोटर चला दी है, एसी को हमने 16 पे चला दिया है, 16-17 पे, तो अब लोड जो है 3100 वाट तक गया है। तो अब बैटरी जो है आपने देखा होगा 26.4 वोल्ट पे आ गई है और कभी कभी ये 27.2 पे चली जाती है। तो अब ये मेन फॉल्ट इसका मिला है, वो सबसे बड़ा फॉल्ट यही है कि इस इन्वर्टर में मसला है। ये ओरियन है सोलर मैक्स का हमने लिया है और इस इन्वर्टर के सॉफ्टवेयर में मसला है जिसकी वजह से ये ऐसे कर रहा है। आपने गौर किया होगा कि 27.0 पे रहती है बैटरी, उधर से डिस्चार्जिंग भी लिखी हुई आ रही है 14 एम्पेयर, कभी 10 एम्पेयर, कभी 9 एम्पेयर, कभी 12 एम्पेयर, ठीक है, कभी 13 एम्पेयर। तो ये हो ही नहीं सकता। जब भी आपकी बैटरी डिस्चार्जिंग पे जाएगी, ये देखें 30 एम्पेयर डिस्चार्जिंग 27 पे गई है, तो अब बैटरी 25.5 पे आई है, यानी कि ये रियल डिस्चार्जिंग अब हो रही है। जब बैटरी के वोल्टेज लो हो गए हैं तो ये डिस्चार्जिंग वाकई हो रही है। इसका मतलब ये है कि इन्वर्टर के डिस्प्ले में और इसके सॉफ्टवेयर में फॉल्ट है, इसका सॉफ्टवेयर सही डिस्प्ले नहीं कर रहा और अब बैटरी पे बहुत ज़्यादा लोड आया है तो 25.3 वोल्ट पे आ गई है, अब बैटरी यूज़ हो रही है। तो पहले जो ये दिखा रहा था डिस्चार्जिंग 9 एम्पेयर 10 एम्पेयर, वो फेक डिस्चार्जिंग थी, डिस्चार्जिंग नहीं हो रही थी, लेकिन इन्वर्टर फिर भी डिस्प्ले में शो कर रहा था। इसका सॉफ्टवेयर जो है वो उसमें कोई बग आ चुका है और कंपनी को चाहिए ऐसे इन्वर्टर्स में जिनमें इस टाइप का फॉल्ट आता है, मैंने कई जगहों पे ये फॉल्ट पहले भी ट्रेस आउट किया है, तो उनका सॉफ्टवेयर का नया मॉडल अपडेटेड वर्जन लॉन्च करवाना चाहिए ताकि लोग अपना सॉफ्टवेयर ठीक करवा लें और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आप देख सकते हैं कि 27.0 पे बैटरी, जब भी 27.0 पे बैटरी हो तो नीचे को एरो नहीं जाना चाहिए और बैटरी की डिस्चार्जिंग के एम्पेयर्स नहीं आने चाहिए, जबकि ये मुसलसल 9 एम्पेयर या 10 एम्पेयर या 11 एम्पेयर देता रहता है और एरो नीचे को रहता है। इसका मतलब यही बनता है कि इसका सॉफ्टवेयर जो है उस डिस्टर्ब्ड है, उसमें मसला है। तो
वैसे सिस्टम में कोई मसला नहीं है, इनकी प्लेटें भी ठीक काम कर रही हैं, चाहे उनका साउथ फेस नहीं है उससे थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर पड़ता है। अगर इनकी प्लेटें भी इन्होंने कापी भी लेकर लगाई हुई हो लेट्स सपोज, तो फिर भी ये फॉल्ट नहीं आना चाहिए। 200-400 वाट का फ़र्क पड़ता है, ऐसे नहीं फ़र्क पड़ता कि वो 1800 वाट के ऊपर ही वो बैटरी को यूज़ कर रहा है जी 9 से 10 एम्पेयर के ऊपर। तो ये जो फॉल्ट है ये सॉफ्टवेयर का है। सोलर मैक्स कंपनी को चाहिए कि अपने इस ओरियन मॉडल में जो सॉफ्टवेयर आ रहा है इसको ठीक करें। लेकिन ये हर इन्वर्टर में नहीं आ रहा है, इनके किसी किसी पीस में आ जाता है, और काफ़ी सारी कंपनियों के डिफरेंट कंपनियां हैं उनमें ये सॉफ्टवेयर के इश्यूज आते रहते हैं, किसी में कोई इशू आया था किसी में कोई आ जाता है। दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉल्ट था, और अगर वीडियो पसंद आई है तो फिर मिलेंगे। चैनल को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।